ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम कॉलेज आज़ाद जम्मू कश्मीर मलिक ज़फ़र साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त PTI की हुकूमत को 6 माह मुकम्मल होने को जा रहे हैं और इन 6 माह के अंदर क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। एक तरफ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं सरदार अब्दुल क़यूम ख़ान नियाज़ी साहब, उन्होंने आज एक टनल की मंजूरी के हवाले से भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर हुई उनके मीडिया सेल की तरफ से। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें जो वज़ीर तालीम का जो हलका है राजमहल यानी डिस्ट्रिक्ट कोटली में ये हलका आता है, हलका इंतखाब, उस डिस्ट्रिक्ट को बिग सिटी देने का जो ऐलान था वो चंद दिन कबल जब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर कोटली विज़िट पे गए तो उन्होंने ऐलान किया। तो लोग ये सोच रहे थे कि इससे पहले भी ऐसे ऐलानात होते रहे हैं। तो अब 2-3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने दोबारा जाके अपने ऐलान करदा बिग सिटी के नोटिफिकेशन को ना सिर्फ हवाले किया बल्कि दीगर जो चीज़ें हैं उन पे भी अपनी जो गवर्नमेंट की विल दी। तो इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर कॉलेज को आज हमने मदऊ किया। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम कहूँगा जनाब वज़ीर कॉलेज। आपको पहला सवाल आपसे ये करूँगा, बड़ी अहम वजारत है, वजारत कॉलेज तालीम के शोबे से मुंसलिक ये वजारत है। आप जब इलेक्शन जीत के आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में पहुंचे, आपको ये वजारत का मनसब दिया गया, तो दैट टाइम ये कहा जा रहा था, शायद आपके सियासी मुखालफिन ऐसा कहते थे या आम लोग भी, कि ये बड़ी वजारत है, इसको चलाने में शायद आप इस वजारत को हैंडल नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा इस वजारत में 6 माह में आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बिलाल रफ़ीक साहब आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अक्सर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तरफ से होने वाले इक़दामात के हवाले से, मेरी वजारत के हवाले से, दरपेश मसाइल के हवाले से आप फ़ोन करते हैं, डिस्कस करते हैं, रहनुमाई लेते हैं। इस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं चूँकि इससे थोड़ा पीछे जाऊँगा कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ और पिछले 20 साल से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोटली में के हेडक्वार्टर में बैठकर लोगों के मसाइल को हल करता हूँ। जो मेरे बस में था वो मैंने अपने लोगों की खातिर किया। तो इस पर जब मैंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो एक माफिया थी, मेरा मुकाबला चूँकि एक माफिया के साथ था और उन्होंने पहले हमारे कारकुनान को, हमारे वोटर्स को वो कहने लगे जी कि इसे टिकट नहीं मिल सकता जी। और जब टिकट मिला तो उसके बाद फिर बेशुमार साजिशें हुई, जिससे आप भी चूँकि बड़े मुतहर्रिक जर्नलिस्ट हैं, आप सारी चीज़ों पर गहरी नज़र भी रखते हैं। फिर ये कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकता। फिर मेरे ख़िलाफ़ एक कत्ल के मुकदमा हुआ था आज से 20 साल कबल, फिर उसके हवाले से बेशुमार साजिशें की गई कि ये इलेक्शन अब लड़ नहीं सकता, फिर जीत नहीं सकता। तो जीतने के बाद फिर ये कहा जाता था जी कि अब चूँकि ये बिल्कुल न्यू कमर है और इसको वजारत नहीं मिल सकती थी। और जब वजारत मिली तो फिर उसके अगला जो उनके बस में था कहना कि ये वजारत अब चला नहीं सकेंगे। तो मैं इस पर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करने के लिए एक बड़ा मनसब, और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान ख़ान का, उस वक्त के पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का और वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार करते हुए इस वजारत का कलमदान मुझे सौंपा गया, जिस पर मैं। ठीक है, मुश्किलात क्या आई? इतनी बड़ी वजारत, पहली दफ़ा इलेक्शन जीत के असम्बली में पहुंचे और साथ ही वजारत तालीम, वो भी कॉलेज का जो शोबा था वो आपको दे दिया गया। क्या मुश्किलात दरपेश आई और किन खतूत पे उस वजारत के अंदर बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? यूँ तो बेशुमार उसमें मुश्किलात थी। सबसे पहले मैंने अपनी वजारत का कलमदान संभालने के बाद जब मैंने अपने डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग ली तो आज़ाद कश्मीर के टोटल कॉलेजेस, वहाँ पर तलबा की तादाद और आज़ाद कश्मीर की आवाम का सरकारी इदारों के ऊपर एतमाद का बहाल ना होना, इस तरह के बेशुमार मसाइल थे। और उस ट्यूरिंग ब्रीफिंग जब मैंने देखा तो वहाँ हमें कदम कदम पर बेशुमार हमें मसाइल थे, वहाँ उनको दरपेश चैलेंजेस थे, जिसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे जो बड़ा इस कॉलेज में जो इश्यूज़ हैं कि माजी की हुकूमतों ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जहाँ गए कॉलेज का ऐलान करते गए, इदारों को अपग्रेड करते गए, नए कॉलेज का क़याम ऐलानों की हद तक वो करते गए। और उसके बाद
इदारे तो बना दिए गए लेकिन वो अनकम्प्लीट इदारे हैं, नामुकम्मल इदारे हैं, जहाँ बेशुमार ऐसे कॉलेजेस हैं, किसी जगह पे बिल्डिंग नहीं है, किसी जगह पे फर्नीचर नहीं है, किसी जगह पे ग्राउंड नहीं है, बाउंड्री वाल्स नहीं है, और उसके अलावा वाशरूम्स का इशू है। बेशुमार मसाइल थे कॉलेजेस की मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से। हमें बेशुमार दरपेश जो मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा कॉलेजेस की मिसिंग फैसिलिटीज़। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में पिछले 5 साल से अपॉइंटमेंट एज अ लेक्चरर कोई भी गवर्नमेंट करने में वो कामयाब ना हो सकी। उसमें बेशुमार मसाइल थे, कोर्ट की तरफ से स्टे आर्डर्स थे, और 5 साल से तकरीबन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बजट में 260 लेक्चरर्स की पोस्ट मौजूद थी लेकिन उसको फिल नहीं किया जा सका था। और उसमें असातिज़ा की कमी, स्टाफ की कमी, यानी हर तरफ मसाइल ही मसाइल थे। तो उसकी बेहतरी के लिए मैंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उस पर वर्क किया, और आज़ाद कश्मीर के आज तकरीबन 5 माह हो चुके हैं हमें, मुझे वजारत तालीम कॉलेजेस का कलमदान संभाले हुए, और आज मेरा 48 कॉलेज था जिसका मैंने आज विज़िट किया। मैं ज़ाती तौर पर कॉलेजेस में जाता हूँ, सरप्राइज़ विज़िट करता हूँ, बगैर इदारों को इन्फॉर्म किए जाता हूँ, बगैर प्रोटोकॉल के जाता हूँ, और जाकर वहाँ नेचुरल जो सिचुएशन होती है उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ, खुद देखता हूँ। तो इस तरह मैं जिस भी कॉलेज में गया वहाँ जहाँ बेशुमार बच्चे मौजूद हैं, लोग अपने बच्चों को सरकारी इदारों में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इश्यूज़ हैं कॉलेजेस में, फर्नीचर का इशू है, लैब का इशू है, ग्राउंड के इश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं। तो उसको, इन सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए हमने तमाम 178 कॉलेजेस हैं आज़ाद कश्मीर के, उसकी जो मिसिंग फैसिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमने सारा बजट तैयार किया, और इस पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज जो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का सबसे बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो हमें वो पैकेज का ऐलान फरमाया है, उसमें हमने तमाम कॉलेजेस की मिसिंग फैसिलिटीज़ की, वो तकरीबन पौने 12 अरब रुपये की रिक्वायरमेंट बजट है, वो हमने बनाकर भेज दिया, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इन 5 सालों में हम कॉलेजेस के जुमला मसाइल को हल करने में कामयाब हो। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है उसके बिल्कुल हमसाये में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी हल्का है, तो ये बताइएगा कोटली को बिग सिटी का 2 दर्जे का ऐलान है, उससे उस शहर को और डिस्ट्रिक्ट को क्या फ़ायदा होगा, और इस पे इनमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और ये कैसे मुमकिन हुआ? कोटली चूँकि आबादी के लिहाज से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट कोटली है, और उसके साथ शहर भी आज़ाद कश्मीर का बड़े शहरों में से कोटली एक बड़ा शहर है। और कोटली के जो हमारे शहर के जो मुलाजमीन हैं बल्दिया की हदूद में, ये पिछले 15 साल से मैंने मुलाजमीन को तहरीकें चलाते देखा, धरने देते देखा, जुलूस निकालते देखा बिग सिटी के हवाले से। वो हमारे मुलाजमीन की और शहर एक जुलूस में मैंने भी सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीर भी देखी। जी बिल्कुल, हम इसमें उनके हमेशा में जहाँ जायज़ इशू हुआ पोजीशन में रहते हुए भी, मुलाजमीन के साथ हो, स्टूडेंट्स का हो, ताजर्स का हो, जिसका भी इशू हो, हम हमेशा लोगों के इशूज़ में मैं साथ रहा। पिछले 20 साल से मैं अपनी जदोजहद में मसरूफ़ था। तो उसमें 2 दफ़ा कोटली के लोगों के साथ माजी की हुकूमतों ने झूठ किया, फ्रॉड किया, झूठे नोटिफिकेशन होते रहे, शहर के लोगों को, मुलाजमीन को ढोल की थाप पर रक्स कराया जाता रहा, मिठाइयाँ तकसीम होती रही, ये इंतखाबात के करीब लोगों को जासा दिया जाता रहा। ठीक है। और इस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और बिलखसूस अपने वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी खान साहब का, कि जिन्होंने कोटली के मसाइल को, चूँकि वो ज़ाती तौर पर कोटली के मसाइल से वाकिफ़ हैं, उनका कोटली आना जाना है, और बिल्कुल कोटली और उनका हल्का बिल्कुल मुलिका है, और वो हमारे जो मसाइल हैं वो उन मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ थे, और इस पर मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, बल्कि करते रहेंगे हम एहलियान कोटली के। उन्होंने कोटली के जुमला इशूज़ को एड्रेस करते हुए कोटली का बिग सिटी, इस पर मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, बिग सिटी से मज़ीद नई पोस्टें क्रिएट होंगी, पढ़े लिखे नौजवान उससे बारोज़गार होंगे। तो उसके साथ साथ जो बाकी DHQ कोटली हमारा अस्पताल का इशू था, उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, कोटली शहर के लिए रिंग रोड की ज़रूरत थी, कोटली के लिए पानी का एक दरीना मसला था। इन सारी चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करते हुए, इन सारी चीज़ों को हमारे जायज़ मुतालबात डिक्लेयर करते हुए उन्होंने ये सारे ऐलानात फरमा दिए। और इस पर मैं, और बिलखसूस जो मेरा हल्का राज महल है, हल्का राज महल के भी बेशुमार मसाइल थे, उसमें तत्ता पानी वहाँ
तहसील हेडक्वार्टर लेवल का 100 बेड हॉस्पिटल का ऐलान जनाब वज़ीर आज़म ने फरमाया। टाउन कमेटी ततापानी शहर में ततापानी की जो मेन रोड है, इसी तरह ततापानी से गोई रोड है, गोई से दनवा रोड है, बाकी जो हमारी लिंक्स रोडें थी उससे हमने कमरूटी, यूनियन काउंसिल चौकी, टिंडा कला, दनवा गोई के जो अप्रोच रोड थी उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी बड़ी जो अच्छा मलिक साहब, इतने काम होने वाले हैं वहाँ पे, माजी में क्या होता रहा? माजी में बस मैं समझता हूँ कि करप्शन होती रही, स्कीमों के नाम पर लोग पैसे खाते रहे और इसी तरह एक माफिया थी मुसल्लत और पिछले 35-40 साल लोगों का इस्तेसाल होता रहा, लोगों के साथ जुल्म होता रहा और सरकारी वसाइल को वो बाप की जागीर समझकर चंद मखसूस जो एक सियासी कारकुनान थे वो उस पर करप्शन करते रहे और कोई काम नहीं। अच्छा, बिग सिटी का दर्जा मिलने के बाद ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि कोटली के मसाइल हल हो जाएंगे? जी इंशाअल्लाह। देखें ना, कोटली के जो मसाइल थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कोटली के मसलों में हमारा हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो हमारा नाकाफ़ी था वो अपग्रेड होने जा रहा है। रिंग रोड का ऐलान हो गया, उसका कल हमने मास्टर प्लान वो भी ब्रीफिंग महकमे ने हमें दी है, वो उस पर तमाम हमारे जो महकमा जाते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह कोटली शहर का पानी का सेवरेज का जो एक इशू था उस पर 32 करोड़ रुपए की वो स्कीम मंजूर होने के लिए आलमोस्ट आपने आखिरी मराइल में शामिल हो चुकी है। रिंग रोड, ये बड़े इशूज़ थे और अल्लाह के फजल व करम से ये अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा था लोगों की खिदमत करना और ये काम हमारे हाथों से होने थे। तो इस पर मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों ने हम पर एतमाद किया, मैंडेट देकर असम्बली में भेजा और हमने हक की नुमाइंदगी जो 30 साल की कमियां थी वो 4-5 महीने में हमने वो पूरी करके वो सारी चीज़ें मंजूर करवाई। एक आम आदमी, आम वर्कर से लेके मेंबर असम्बली फिर वजीर तालीम कॉलेजेस, क्या महसूस करते हैं इतने बड़े कैडर तक पहुंच गए एक आम कारकुन की हैसियत से? क्रेडिट किसको देंगे, मुतासर किससे? इस सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे एक सफ़ेद पोश जदोजहद करने वाले सियासी कारकुन को इस मनसब तक पहुँचाया। और उसके साथ साथ मैं इसका सारा क्रेडिट अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के उस विजन को देता हूँ, उस सोच और फ़िक्र को देता हूँ जिसकी बुनियाद पर नौजवानों ने और मेरे हल्का इंतखाब से तल्लक रखने वाले लोगों ने मुझे बहैसियत मलिक ज़फ़र नहीं बल्कि हल्के का एक सियासी कारकुन, हल्के के लोगों का हकूक़ का एक बेहतर चौकीदार और इमरान ख़ान का सिपाही होने की हैसियत से इमरान ख़ान के मंशूर से मुतासर होकर वोट दिए और इस पर मैं अपनी आवाम का लोगों ने जिस एतमाद का इजहार किया है, क्या समझते हैं अपनी हुकूमत में? लोग हुकूमत में ज़्यादा नाराज़ होते हैं, ओपोजिशन में तो आपके पास, हर ओपोजिशन रहनुमा के पास ये मौक़िफ़ होता है ना कि मैं ओपोजिशन में, हुकूमत में होगा तो कुछ करूँगा। हुकूमत में मौजूद है, क्या लोगों के सारे काम कर पा रहे, लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर पा रहे? यूँ तो सारे आवाम को राज़ी तो किया नहीं जा सकता, बेशुमार काम है लोगों के, वो 100% तो कर ही नहीं सकता, वो तो अल्लाह की ज़ात ही है 100%। लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इनफरादियत के बजाय इज्तमाइयत को फ़रोग़ दूँगा, लोगों के इज्तमाई मसाइल को हल करने की बिला तखसीस वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कोशिश करूँगा कि मसाइल को हल कर सकूँ। और मैं समझता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हल्का इंतखाब के लोग, मेरे तहसील के लोग, मेरे कोटली सिटी के लोग, वो मेरी कारकर्दगी से, इस पर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि लोग बिल्कुल मुतमईन हैं। और जिस तरह हमारी हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने में दिन और रात, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म वो 15 से 16 घंटे वो काम करते हैं, वो तमाम महकमा जात के अफसरान को, सेक्रेटरी साहिबान को, ब्यूरोक्रेसी को, वज़रा साहिबान को ऑन बोर्ड लेकर तमाम इश्यूज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के जो जुमला इश्यूज़ थे 100% तो अगर ना हो सके लेकिन मैक्सिमम हद तक हम। सियासी क्लब में नए लोग आए हैं आप खासे, उनमें एक आप भी हैं, सियासी क्लब की मसनद इक़्तिदार पे आपके प्राइम मिनिस्टर भी बिराजमान हो गए, इसी तरह चौधरी अखलाक हैं, डॉक्टर अंसर अब्दाली हैं, बाकी कई नाम और भी हैं जो नए हैं इस वक्त असम्बली में। क्या इस निज़ाम को समझ सके हैं या जो चीज़ें अभी तक समझ नहीं आ पा रही, क्या समझते हैं कि उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? सोच रहे होंगे ये चीज़ें बाहर बैठ के कुछ थी, अंदर आके कुछ हो गई, उनको वो क्या है? बिल्कुल, चूँकि मेरा ये बहैसियत मिनिस्टर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर काम करना ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर जिस दिन मैं पहले दिन आया था उस दिन सूरत हाल और थी, बेशुमार चीज़ों जो मेरी समझ से बालातर थी, अब आहिस्ता आहिस्ता अब अल्लाह का शुक्र है कि 5 महीने में हमारे साथी वज़रा साहिबान, हमें ये भी क्रेडिट जाता है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में
पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो ग्रास रूट लेवल से मैक्सिमम आए और लोगों को उन्होंने खुली एक्सेस दे रखी है, लोगों की वज़रा साहिबान तक रसाई मुमकिन है। लोग अपने मसाइल लेकर लोग वज़रा के पास जाते हैं और वो अपनी बसात औकात में रहते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश भी करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बेहतरीन टीम है हमारी और सारी टीम दिन रात एक कर के लोगों की खिदमत करना चाहती है और वो उसमें सारे अपने अपने जो उनके महकमा जाते हैं उन पर वो दिनों रात एक किए हुए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आलमोस्ट समझ चुके हैं। और अगर कहें चूँकि 100% तो इंसान हर चीज़ करनी और ना ही हम उस तरह के डायलॉग के हमें मुकम्मल अबूर है और जहाँ जिस चीज़ की हमें समझ नहीं है उसमें मैं हमारे कुछ दोस्त हैं अपोजिशन में एक्स वज़रा साहिबान हैं उनसे भी मैं पूछ लिया करता हूँ। आपने जनाब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो उनसे डिस्कस कर लेते हैं, सदर रियासत के साथ हम बैठ जाते हैं, सदर जमात के पास बैठते हैं और अपने वज़रा साहिबान से हमें जो कमी गुताई है वो सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बिना सीखे हुए भी माजी के हुक्मरानों से इंशाअल्लाह ताला इन 5 सालों में वो काम करके जाएंगे जो पिछले 70 साल में वो नहीं कर सके। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा वज़ीर तालीम कॉलेज आज़ाद जम्मू कश्मीर मलिक ज़फ़र साहब से। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी वज़ीर कॉलेज आज़ाद जम्मू कश्मीर से। दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मिनिस्टर साहब, आपका जब टिकट अनाउंस हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे खासी ये चीज़ गर्दिश करती रही कि आप कत्ल के मुकदमे में आप नामजद मुल्ज़म हैं और एक मुल्ज़म को टिकट कैसे जारी हो गया, वो इलेक्शन लड़ रहा है, जब आप इलेक्शन जीत गए फिर भी ये कैंपेन सोशल मीडिया पे जारी रही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कितनी सदाकत है इस इल्ज़ाम में कि आप कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्ज़म थे। जी बहुत मेहरबानी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। चूँकि कोटली से जो हमारे मुखालफिन हैं वहाँ पर एक मैंने जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि वहाँ मेरा मुकाबला मेरे हल्का इंतखाब के अंदर या मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई किसी सियासी जमात से नहीं है, बल्कि वहाँ पर 2 ग्रुप हैं, एक ज़ालिम और एक मज़लूम और एक माफिया है जिसके साथ मेरा हमेशा मुकाबला रहा है और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने हमें सरखरू भी किया है। और जिस तरह ये साजिश, जिस तरह आपने फरमाया कि सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी कैंपेन, ये माजी में आज से 19 साल पहले मेरे इलाके में एक कत्ल हुआ था और उसमें एक नौजवान वो बिल्कुल उसका मर्डर हुआ था, लेकिन वो उसकी जो हकीकत थी वो ये थी कि उसको अपने भाई से गोली लगी थी, जिसके सारे सबूत भी मौजूद हैं, प्रूफ भी मौजूद हैं। और उस कत्ल के मुकदमे में मुझे उस वक्त के सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने उस बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। उसके बाद ये लोग फिर आगे अपील में गए थे, वो अपील भी चलती रही और मैं बड़े अरसे से इस केस के हवाले से ये मैं हमेशा कोशां रहे हैं कि इसके मुकदमे की समाअत हो सके, लेकिन वो समाअत की तरफ नहीं बल्कि ये माफिया सिर्फ मुझे इंगेज रखने के लिए वो इसमें लिंगर करते रहे, इस मुकदमे को लंबा करते रहे और ये एक मखसूस नौसर बाजू का ग्रोह था। और इलेक्शन में भी उन सब ने मिलकर बिला तकसीर सारी जमातें, मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मैंने एक माफिया के साथ मुकाबला किया और उसमें तमाम जमातें मिलकर सारे कैंडिडेट जो थे वो मिल चुके थे, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जो लोग अपने आप को नज़रियाती और बानी और पता नहीं क्या क्या कहते थे वो भी उस जंग में उस माफिया के साथ शामिल हो गए थे और वहाँ पर भी बड़ा इस तरह का डंडोरा पीटा गया। जैसा कि आप इसी माशरे में रहते हैं और जो झूठे मक्कार और नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं वो साजिशों में मसरूफ़ अमल रहते हैं और जो स्ट्रेट फारवर्ड लोग होते हैं अल्लाह ताला उन्हें सरखरू करता है और उन्हें हमेशा फ़तह और कामयाबियाँ उनका मुकद्दर बनती हैं। और उनमें से एक अल्लाह के फजल व करम से मैं भी हूँ कि तमाम तार साजिशें एक तरफ और वो बिल आखिर वो सारे साजिशी नाकाम हुए। मैंने इलेक्शन में टिकट का भी मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, पार्टी ने एतमाद किया, टिकट भी मिला, इलेक्शन भी लड़ा और वायद मैं इस मीरपुर डिवीज़न से वो कैंडिडेट हूँ जिसने मीरपुर डिवीज़न में जनरल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा लीड के साथ मीरपुर डिवीज़न इन 13 हल्काजात में से सबसे ज़्यादा लीड लेकर अल्लाह के फजल व करम से इलेक्शन भी जीता। और ये वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं और ये करते रहे हैं, इससे मैं समझता हूँ कि मुझ पर कोई फ़र्क नहीं है। मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और इस तरह के साजिशी अनासर से ना मैं कभी खाइफ हुआ हूँ और ना हूँ और ना कभी इंशाअल्लाह ताला ये हमें खाइफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर तालीम कॉलेज जी। आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर तालीम कॉलेज आज़ाद जम्मू कश्मीर ज़फ़र मलिक साहब की, इनका विजन भी सुना आपने कि किस तरह से ये चाहते हैं कि अदारों को बेहतर किया जाए
हम भी उम्मीद रखते हैं कि ये इस कैबिनेट का हिस्सा हैं, इसमें ये काम कर जाएं। डेफिनेटली ये काम आपके मुतलका है, मेरे मुतलका और रियासत के मुतलका होंगे, चूँकि ये वज़ीर भी रियासत के हैं। इसी के साथ नए मेहमान और नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.